आपको जिस पर जितना भरोसा था उसने उतना ही बड़ा छल किया, और ये छल ऐसे लोगों ने किया जिन पर आपने आंखें बंद करके भरोसा किया। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने फैमिली के साथ होली का पावन पर्व मनाएं और एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को भाव से जुड़े, है ना, क्योंकि ऊर्जा ऐसी रहती है कि अपने ही लोग भाव से नहीं जुड़े होते हैं, जिसका लाभ कोई तीसरा व्यक्ति जरूर उठाता है। कोई ऐसे आउटसाइडर जो आपकी ऊर्जा को डिसबैलेंस करना चाहते हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी का, आपके वीकनेस का लाभ उठाते हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा है किसी दो मेल की, डोमिनेट मेल की यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हुई है, जिसने आपके लाइफ में ऐसे ऐसे तूफान क्रिएट किए हैं, आपके क्वीन वाली, किंग वाली ऊर्जा को डिसबैलेंस किया है। बार बार निगेटिविटी। आप एक बैलेंस व्यक्ति हैं। आप एक हाथ में फूल रखते हैं, एक हाथ में आप देख सकते हैं कि वॉन्ड्स है, मतलब आप बैलेंस हैं। किनको कितना प्रेम करना है, अनकंडीशनल लव, किनको किस तरीके से, यदि समय आया तो आप रूडली व्यवहार करने से भी नहीं चूकेंगे। आप एक बैलेंस व्यक्तित्व में बदल गए हैं, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा है, स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। आप माता पिता के, आप भोले बाबा माता पार्वती जी के एक प्यारे, विशेष, अद्वितीय संतान हैं, ठीक है। आपके रास्ते में इतनी सारी रोड़ा, है ना, बाधाएं अटकाई गई। 7 नंबर में यहाँ पर देख रही हूँ, जिसने भी ये सारी चीज़ें की उनका नंबर 7 हो सकता है। आप में से कुछ लोगों का भी नंबर 7 हो सकता है, लेकिन इस व्यक्ति का नंबर 7 इसलिए है क्योंकि या तो जुलाई मंथ में इनका बर्थ मंथ हो सकता है, या तो मई के मंथ में, अप्रैल से मई के बीच में इस व्यक्ति का जो है बर्थ मंथ हो सकता है। या आपके दूर के रिलेटिव, देखिए 4 ऑफ वॉन्ड, या आपके दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, या आपके आसपास के कोई व्यक्ति हो सकते हैं जिसने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके, षड्यंत्र करके आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ा है, आपके धन की ऊर्जा को ब्लॉक किया है। यदि ये कोई आउटसाइडर है जो ट्रैवल से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, या मुझे यहाँ पर ना कुछ ऐसे वीनस वाली ऊर्जा भी रिसीव हो रही है, तो ये चाहे जिस भी पोस्ट पोजीशन में हो, इनका कार्य रुकने वाला है, इनका कार्य रुक जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इनको अपने लाइफ में बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर देखना पड़ेगा आगे आने वाले 2 हफ्ते में, आगे आने वाले 2 महीने में। चाहे ये कितने भी टॉप पर हो, ये इनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, और सडन इनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आएंगे। और जैसे ही इस व्यक्ति के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आएंगे, आपके लाइफ में जो इसने मनी का ब्लॉकेज क्रिएट किया है वो चीज़ें हील्ड हो जाएंगी। और ये ना डिस्टाइन भी है, इस तरीके की ऊर्जा रिसीव हो रही है कि जब इन लोगों का जो बुरे कर्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तब आपके गुड कर्मा, आप इतने सारे गुड कर्मा कलेक्ट कर लेंगे, कहीं ना कहीं आपकी जो ट्रू एसेंस है, जो आपकी सच्ची ऊर्जा है, जो आप कनेक्ट हैं परमपिता परमात्मा जी से, आप बैलेंस हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप इस तरीके से बैलेंस है कि कोई आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकता, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इससे पहले आपको बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन किया है, चाहे आउटसाइडर हो चाहे आसपास के हो, और आप मैनिपुलेट हो जाते थे क्योंकि आप दिल से कार्य करते थे, आप दिल से सोचते थे। अभी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सोर्स की भी ऊर्जा, भले ही यहाँ पर सोर्स का कार्ड नहीं है, पर मुझे सोर्स की ऊर्जा इसलिए रिसीव हो रही है क्योंकि अब आप माइंड से बहुत ही क्लियर इंटेंशन रखकर आप कार्य करते हैं। मुझे ये कार्य करना है तो मुझे करना है, चाहे कोई मुझे मना करे या हाँ बोले। मुझे ये कार्य नहीं करना है मतलब मुझे नहीं करना है, चाहे कोई कहे चाहे ना कहे। एक स्ट्रॉन्ग दृढ़ता आ गई है आपके अंदर, और यही कारण है कि आपको किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। अभी इस वक्त में ये खुद ही देखकर दंग है आपके अंदर की क्वालिटी।
इनको ये पता था कि आप आगे बढ़ेंगे, इनको ये पता था कि आप स्ट्रांग है, लेकिन किसी का साथ नहीं देने के बाद भी आप इतना स्ट्रांग हो जाएंगे, ये इनको नहीं पता था। इनको ऐसी अहंकार था कि अगर हम लोग इनका साथ देंगे, अगर कोई और इनका साथ देगा तभी ये आगे बढ़ेंगे। देखते हैं ना आगे किस तरीके से बढ़ती है, किस तरीके से बढ़ते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि स्वयं परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रही है और इनको लाठी पड़ना तय है, परमात्मा जी की लाठी पड़ना इनको तय है। मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो यदि ये मेल है तो भी, अगर ये फीमेल है तो भी, या तो एरीज साइन इनका है, मेष राशि है, या ए अल्फ़ाबेट हो सकता है, एस हो सकता है, डी हो सकता है, नेम में हो सकता है, सरनेम में हो सकता है, ई हो सकता है, ई हो सकता है, ठीक है, आई हो सकता है, इनके नेम के इनिशियल में के हो सकता है, एन हो सकता है, PLES नेम के इनिशियल इनके हो सकते हैं। तो इन्होंने क्रोध में आकर आपकी ऊर्जा को जिस तरीके से ब्लॉक किया, जिस तरीके से आपके लाइफ में मनी को, आपको जैसे कहते हैं ना कि आँख है पर आप उन चीज़ों को देख रहे हैं पर महसूस नहीं कर पा रहे हैं, बोलना चाहते हैं पर आप बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब किसी खास व्यक्ति से आप बात नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने सोल, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये अगर मैं टीनेज में लूँ आपकी ऊर्जा, तो टीनेज में आपके साथ कुछ हो रहा है, ठीक है, कुछ तो हो रहा है आपके आसपास, पर आपको किसी डोमिनेट फीमेल ने मना कर दिया कि आप ये बातें किसी अपने सोल फैमिली मेम्बर से नहीं कहेंगे, तो आप वहीं पर स्टक हो गए। आपको ऐसा लगा कि क्यों, क्वेश्चन मार्क आ गया कि क्यों नहीं बताना है, ठीक है, इसने मेरे साथ ऐसा गलत किया, गलत व्यवहार किया, गलत बातें की, या मुझे इस तरीके से जो है डोमिनेट किया गया। मैं अपने सोल फैमिली मेम्बर को, मैं अपने माता पिता को ये बात ना बताऊं, मैं अपने ब्रदर सिस्टर को ये बात ना बताऊं, ये कोई रिलेटिव ऐसा कह रहे हैं, ये कोई ऐसी डोमिनेट पर्सनालिटी ऐसा कह रही है, और यहाँ से आपको डोमिनेट करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया, आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करना प्रारंभ कर दिया, और आपको आप खुला, मतलब ना आप स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आपको कभी भी स्वतंत्रता का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके अपनों ने ही इस तरीके से आपको जकड़ा के ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इधर नहीं, ये नहीं, तो आपके मन में एक जो क्रोध वाली ऊर्जा है वो अंदर ही अंदर दब गई। तो ये डोमिनेट कर रहे थे आपको तो डोमिनेट कर रहे थे, आपकी ऊर्जा को डोमिनेट कर रहे थे, और आप जैसे जैसे आप ग्रोथ आपकी हुई, जैसे जैसे आप बड़े हुए, तो आपके मनी को यहाँ पर ब्लॉक करना प्रारंभ कर दिया गया, आपके रिलेशनशिप पर इनकी बुरी नज़र पड़नी प्रारंभ हो गई। हो सकता है कि ये जो डोमिनेट लेडी है उसी ने ही आपके लाइफ में किसी कार्मिक की एंट्री करवाई, और उसी ने ही आपको आपके बारे में गॉसिप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको इस व्यक्ति से दूर भी इसी व्यक्ति ने किया, इसी फीमेल ने किया, और आपके लिए ऐसी ऐसी बातें गॉसिप करने लगी। और आज अगर मैं ऊर्जा देखूं तो आज आप बैलेंस हैं, आज आप क्वीन और किंग की ऊर्जा में है, बैलेंस ऊर्जा में, जैसे कि मैंने बताया। तो इस फीमेल की बातों को कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, और इस फीमेल को ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी किया है वो तुमने किया है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी गलती है, ऐसा कोई यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस है, आपकी यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ आप इनोसेंट थे, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इसी वजह से आप भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में है। किसी ने आपके मैनिफेस्टेशन पावर को रिसेंटली ब्लॉक करने की कोशिश की, रिसेंटली कुछ क्रिया आपके ऊपर किया गया है, फोटोग्राफ्स के ऊपर आपकी ऊर्जा को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन ये चीज़ें बैकफायर कर दिया गया है। ये चीज़ें अप्रैल से जनवरी से, पिछले जनवरी से अप्रैल के बीच की ऊर्जा है, जब आप कुछ गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाली थी। वो कोई भी गुड न्यूज़ हो सकती है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, उस मैनिफेस्टेशन को किसी ने रोका है, और उनमें से जो 2 डोमिनेट मेल हैं, ये एक डोमिनेट मेल जो है ये सारी चीज़ों में, जैसे कहते हैं कि ये सारी चीज़ें करते हैं, है ना,
उनको इन सारी चीज़ों की जानकारी है, तो उसने ये सारी चीज़ें की है अपने भड़ास में, अपने खुन्नस में, अपने ईर्ष्या में, अपने द्वेष में। आपके कनेक्शन में, जैसे कि मैंने कहा कि आपके कनेक्शन में हमेशा ही इनकी बुरी नज़र रही है, चाहे वो कनेक्शन कोई भी हो, चाहे वो एक अच्छे दोस्त का हो, चाहे वो आपके ब्रदर एंड सिस्टर का हो, चाहे वो आपके माता पिता के साथ हो, चाहे वो आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ हो। इन दो मेल और ये एक फीमेल, इसकी बुरी नज़र हमेशा ही आपके तरफ रही है। इनमें से किसी ने आपके ब्रदर या सिस्टर को भी मैनिपुलेट किया है रिसेंटली। जिस तरीके से टीनेज में या चाइल्डहुड में आपको मैनिपुलेट किया गया, आपको डराने की कोशिश की गई कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, वैसे ही अभी रिसेंटली 1 मंथ पहले, 4 मंथ पहले या 4 साल के अंतराल में आपके किसी ब्रदर या सिस्टर को भी इन्होंने इसी तरीके से मैनिपुलेट किया है। ये काफ़ी टॉक्सिक मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक। और यही कारण है कि जो ऊर्जा इन्होंने आपके तरफ भेजी थी, 4 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, कि आप बैड रेस्ट में चले जाए, तो ये जो डोमिनेट करने वाला जो मेल है वो अभी बैड रेस्ट में है। ये इनको बेड रेस्ट दिया गया है, ठीक है। ये बेड रेस्ट में है और इनके बारे में गॉसिप हो रही है। ये ना मुझे क्या नज़र आ रहा है कि ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर, जैसे कहते हैं ना कि लेट कर प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। दूसरा, ये अपने घर पे भी हैं तो भी ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं और इनको वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही है कि आपके साथ इस व्यक्ति ने क्या क्या किया है। क्योंकि अभी इस वक्त में इस व्यक्ति की स्थिति काफ़ी ज़्यादा, जैसे ये अगर उठ रहे हैं ना तो बैठ नहीं पा रहे हैं, मतलब बहुत तकलीफ हो रही है इनको, ठीक है। और ये चीज़ें ना मुझे जो नज़र आ रही है वो है हार्ट चक्र के नीचे की इनको प्रॉब्लम हुई है, हार्ट चक्र से नीचे की इनको प्रॉब्लम हुई है। और इनको अपने बुरे कर्मा का जो है कहीं ना कहीं भय है, और आपके आसपास जो दिव्य शक्ति है, जो दैवीय कृपा है, उसका एहसास हो गया है। आपके भाग्य का, आपके गुड कर्मा का इस व्यक्ति को एहसास हो गया है। ये व्यक्ति आपसे किसी भी प्रकार से मैसेज में बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, या आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जब ये आपसे कनेक्ट होंगे ना तो पहले ये आपको फिर से डोमिनेट इस तरीके से बात करेंगे कि अब तो तुम बड़े बन गए, अब तो तुम बड़े हो गए, है ना, इस तरीके से। मतलब डोमिनेट यहाँ पर भी है, डोमिनेट करने की कोशिश ये कर सकते हैं। आपको आपके पिछले जो बातें हैं वो याद दिला सकते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, देखो जब कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वो व्यक्ति है जिसने आपको धक्का दिया और फिर खींचा। 2 कदम इस व्यक्ति ने आपको धक्का मारा और फिर 1 कदम खींचा। मतलब इस व्यक्ति ने खुद ही आपके लाइफ में, मैं अगर ऐसा कहूँ ना कि रायता फैलाया है ना, इसने खुद ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है और खुद ही उस प्रॉब्लम को आपके सामने में कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ या सॉल्व कर रही हूँ, इस तरीके की ऊर्जा है। बहुत आप समझ पा रहे होंगे कितनी हैवी यहाँ पर ऊर्जा है। हम एनर्जी कार्ड से भी देखेंगे कि एनर्जी क्या रहे इनका। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके इंट्यूशन पावर को देखकर किसी को ऐसा फील हो रहा है कि आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो गई है। आप अपने लव लाइफ में, आप अपने पर्सनल लाइफ में जो है न्यू बिगनिंग करेंगे और यहाँ पर टावर क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं आपके धन से, आपके पर्सनल लाइफ से, और आपके इमोशन लाइफ को यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। और जब ये कोशिश की गई है तो ये चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गया है, क्योंकि सन और मून आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। और जैसे कि हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि अगर हम सब ये समझे कि हमारा जो सोल है ना, वो कोई हमारा जो सोल पर्पस के लिए हम आए हैं, तो हमारे माता पिता हैं भोले बाबा माता पार्वती जी। तो भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है, शिव परिवार की विशेष कृपा है आप पर। और यही कारण है कि आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है उससे आप जो हेटर्स हैं, जो हिडन इनेमी हैं, वो भी महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। ये जैसे दैनिक क्रियाकलाप में भी इनको जो दैनिक हमारी जो ज़रूरतें होती हैं वो भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये वही चीज़ें आपके साथ क्रिएट कर रहे थे।
अब ये या तो किसी भी प्रकार से इमोशनली आपसे कनेक्ट होके आपको कॉल करना चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा है, मैं एक नार्सिसिस्ट वाली ऊर्जा है, एक नार्सिसिस्ट वाली ऊर्जा है, ठीक है, कि ये जो आत्ममुग्ध लोग हैं ये खुद आपके तरफ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर जब इनके लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो ये इमोशनली आपको ड्रेन करने की कोशिश कर सकते हैं, इमोशनली आपको ड्रेन करते हैं। देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा किया और देखो आज तुम आगे बढ़ गई तो तुमने ये किया या आगे बढ़ गए, तो इस तरीके से बहुत मैनिपुलेशन है इनके अंदर। और ये अपने साथ साथ आपके फैमिली मेंबर में कोई कम एज के मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आपके फैमिली में कोई ब्रदर या सिस्टर हैं आपके जो आपसे उम्र में कम हो, उनको भी ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि डोर टू रोमांस यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर प्रारंभ हो रही है, जिसे स्टक किया गया था उस स्टकनेस से आप बाहर निकल रहे हैं। आप क्रिएटिव, जैसे कि मैंने कहा कि आप में से कुछ लोग कुछ गुड न्यूज़ जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो यदि आप मैरिड हैं तो आप बेबी प्लान कर रहे थे जहाँ पर नहीं हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है। दूसरा, मुझे यहाँ पर आपका कोई नया कार्य, नया व्यवसाय जो है यहाँ पर क्रिएट करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। नया कोई बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे या उसके बारे में आप सोचेंगे, क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस है आपके लाइफ में, अबंडेंस आ रहा है। और जिसने आपके लाइफ में इस अबंडेंस को रोका है, चाहे आउटसाइडर हो चाहे आपके आसपास के हो, यह बैकफायर कर दिया गया है आपके असेंडेंट मास्टर्स के द्वारा, आपके एंजल्स के द्वारा। बी पॉजिटिव, ठीक है। इनको इनके बुरे कर्मा का फल इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने अपने कर्मा को पूरी तरीके से बैलेंस कर लिया है। जो भी इनके साथ जो आपका लेन देन था, 6 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है, 17 नंबर, 26 नंबर, या पूरा आप काउंट करेंगे तो इनका मूलांक या भाग्यांक आ सकता है। 53 ईयर एज से 65 ईयर एज यहाँ पर मुझे किसी की नज़र आ रही है। इन दोनों में से आपके लाइफ में केयरिंग कनेक्शन है, जैसे कि मैंने कहा। अब ये केयरिंग कनेक्शन आपका, जैसे कि मैंने कहा, किसी खास फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऐसे फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई ऐसे सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं, और स्पेशली आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जिनसे ये 2 मेल और जो 2 फीमेल हैं, एक फीमेल तो डोमिनेट कर ही रही थी आपको, लेकिन उनके लाइफ में ये चीज़ें बैकफायर हो रही है। एक ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है कि यदि आप स्पिरिचुअल वर्क में हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को टीचर के रूप में लाते हैं, वो व्यक्ति आपकी ऊर्जा को, आपके सैक्रल चक्र की ऊर्जा को खींचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप कभी ना कभी इनसे कनेक्ट रहे हो या आपने इनसे कुछ लर्न किया हो और आप आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा क्रोधित है। लेकिन इनको आपके बारे में इसलिए पता है क्योंकि इसने या तो रीड किया है, आपकी एनर्जी को रीड किया है और आपको काफ़ी इंटेलिजेंट और इंट्यूटिव पर्सन के रूप में पाया है। इसी वजह से ये व्यक्ति आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे थे। इस व्यक्ति ने ड्रीम में आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, चेहरा किसी और का ये लगाते थे, ठीक है, ड्रीम में, और आपको मैनिपुलेट कर रहे थे ताकि आपकी ऊर्जा को खींच पाए। ये बहुत ही अलग ऊर्जा है, ये कुछ लोगों के लिए रहेगी। आप इस स्पिरिचुअल यात्रा में आगे ना बढ़े, इसके लिए इस व्यक्ति ने आपको लगभग 4 साल 5 साल तक स्टक किया। उसके बाद भी लोग आपको जब अप्रिसिएट करते हैं तो इस व्यक्ति के दिल में वो 3 ऑफ सोर्स वाली ऊर्जा आती है। आर्कएंजल जामुल जी आपके मणिपुर चक्र को यहाँ पर हील करें, आपके सैक्रल चक्र को आर्कएंजल एरियल जी यहाँ पर हील करें, आपके थ्रोट चक्र को आर्कएंजल गैब्रियल जी यहाँ पर हील कर रहे हैं। और आपके लाइफ में जैसे जैसे धन की ऊर्जा बैलेंस हो रही है, जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप जो है एक इमोशनली जुड़ाव आप फील कर रहे हैं, वैसे वैसे ये सारे प्रोजेक्शन इन्हीं के तरफ बैकफायर किए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 से 3 ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है और इनको ये देखकर एक प्रकार से तनाव आ रहा है कि आर्कएंजल माइकल जी आपके मूलाधार चक्र को हील्ड कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे बहुत से ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो आपके चक्र से भी जेलस हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी 6 चक्र, आपके 3rd आई चक्र, आपको जो एंजेलिक प्रोटेक्शन मिला हुआ है,
आपको ये इनको पता है कि आपको एंजल्स प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि यदि ये आपको ड्रीम में मैनिपुलेट कर रहे हैं, यदि आपके लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, जब ये व्यक्ति मेडिटेशन में बैठते हैं नाइट के समय में, रात के समय में, तो आपकी ऊर्जा या आपके फोटोग्राफ्स को रखकर ये बैठते हैं और आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है ये जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो जाएगा। 19 दिन के अंदर इनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो जाएगा। यदि ये आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो इनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो जाएगा। जय श्री सीताराम जी। और ये अपना, या आपके बारे में जानना तो दूर की बात है, ये अपना कार्य भी आगे नहीं कर पाएंगे। ये होता है जलन होने से। इसलिए मैं कहती हूँ कि अग्नि तत्व यदि आपका डिसबैलेंस हुआ तो वो खुद का ही हाथ को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा है। बहुत जल्द आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आ रहा है। बहुत जल्द आपकी कुछ इच्छाएं पूरी हो रही हैं। आपके सोल फैमिली मेंबर, आपके सोलमेट की पहचान आपको हो गई है और उनको भी इस बात की जानकारी हो गई है कि आपके लाइफ में बहुत सारे टावर मूवमेंट आए हैं। बहुत लोगों ने आपके साथ छल किया है और ऐसे लोगों ने किया है जिन पर आपने ट्रस्ट किया, जिन पर आपने भरोसा किया, क्योंकि आपका जो ट्रू एसेंस है वो बाहर निकल के आ रहा है। या आपके जो सोलमेट है वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। आपकी किसी के साथ कभी फ्रेंडशिप रही है, वो व्यक्ति आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो व्यक्ति आपको ये बताना चाहते हैं। हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको इसी मेल के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन ये बता नहीं पाए। इस तरीके की भी ऊर्जा है। वो ये बताना चाहते हैं कि आपके जो हस्बैंड या वाइफ है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इस व्यक्ति ने जिस तरीके से आप लोगों के कनेक्शन को बिगाड़ा है, उसी तरीके से आपके फैमिली मेंबर के साथ, आपके सोल फैमिली मेंबर के साथ आपके कनेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। आपके इंट्यूशन पावर को रोकने की कोशिश हुई है और आपके जिस कनेक्शन में अभी आप हैं, जिनसे आप मैरिड हैं, उस कनेक्शन को भी इस व्यक्ति ने बिगाड़ने की कोशिश की है। शायद ये व्यक्ति ये बताना चाहते हैं, ठीक है। मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। आप या तो मेडिटेशन कर रहे हैं या आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन आप करेंगे ना तो आप, ये व्यक्ति आपके पीछे क्यों है, ये जो आउटसाइडर है, ये व्यक्ति आपके लिए इतना समय क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो है, वो बात है। आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं, इसलिए तो उस यूनिकनेस को आपको पहचानना है। इसलिए आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है और जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे वैसे वैसे आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा। स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा है, स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, श्री सिद्धि विनायक जी की कृपा मुझे यहाँ पर नजर आई है। तो भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है और श्री गणपति जी महाराज जी की विशेष कृपा है। जिसने भी विघ्न आपके लाइफ में क्रिएट किया है उनको उनके बुरे कर्म का फल जरूर मिलेगा और आपके लाइफ से विघ्न को हटाया जा रहा है। तो विघ्न हरता श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आपके ऊपर असीम है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो भी पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं आपके लव्स वन के लाइफ में, आपके लाइफ में, वो सारी चीज़ें हील्ड हो रही है। 47 है ना, यहाँ पर एक ऊर्जा और इसी हो रहा है मुझे। यदि आप अभी 47 ईयर के नहीं हैं, है ना, आप उससे नीचे हैं, मतलब आप उससे कम एज में हैं, तो 47 एज तक आपकी बहुत सी ऐसी मनोकामनाएं हैं, बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरी होंगी, ठीक है। और ये विशेष मैसेज है किसी के लिए। 47 जो है ना, राहु और केतु दोनों ही आपके फेवरेबल में है। मतलब आपने अपने पास्ट की जो एक हमारा साउथ नोड, नॉर्थ नोड होता है ना, आपने बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया है। अपने पास्ट लाइफ के कर्मा को आपने हील्ड किया है बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही बैलेंस के साथ, क्योंकि गुरुदेव जी की कृपा है आपके ऊपर, इष्ट देव जी की कृपा है आपके ऊपर। और इस लाइफ के जो भी कर्म हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी पर्सनल लाइफ की जो जिम्मेदारियां हैं, जो प्रोफेशनल लाइफ की है और जो स्पिरिचुअल लाइफ की है, उसको इस बैलेंस के साथ आप जैसे निभा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में वो चीज़ें बैलेंस हो रही है। जिन चीज़ों से लोग डरते हैं वो बर्थ चार्ट में आपके हैं और आपके बर्थ चार्ट को देखकर कोई भी ये चीज़ नहीं बता सकता कि आप इतने यूनिक हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपके कर्म से आपके भाग्य तक जा रहा है और ये भाग्य आपके गुरुदेव जी की कृपा से है।
जैसे कहा जाता है ना कि आपके भाग्य में जो चीज़ें नहीं है वो भी आपको भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से मिलता है, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से मिलता है, श्री राधा रानी राधे कृष्ण जी की कृपा से मिलता है। आपको जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, साईं बाबा जी की कृपा से आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, उनकी कृपा से आपको प्राप्त होती है। तो वही चीज़ें आपके साथ है। तो कोई भी ये जो मेल है, जो डोमिनेट, जो आपका बर्थ चार्ट निकाल कर देखते रहते हैं, इस वक्त ये चंद्रमा इस भाव में है, अब वीनस इस भाव में है, मैं अब इसके पर्सनल लाइफ में प्रोजेक्शन करूंगा, अब इसके मटेरियल लाइफ लेने वाले हैं, ये चौथे भाव में है, तो घर की ऊर्जा को ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपके बर्थ चार्ट से आपका अभी इस वक्त में आपकी ऊर्जा इतनी हायर वाइब्रेशन में हो गई है कि वो अपना सर पकड़ के बैठे हैं कि क्या मेरा जो इतने समय का लंबा जो ज्ञान है वो हो क्यों नहीं रहा है। जो मैं ये देखता हूँ या देखती हूँ इस बर्थ चार्ट में यहाँ पर इस भाव में है, और फिर मैं ये प्रोजेक्शन करवाऊंगा या मैं ये ऐसा चैंट करूँगा और इसके लाइफ में ऐसा होगा, वो चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है। तो वो बुरे कर्म का फल है, ठीक है, वो उनके बुरे कर्म का फल है। अब उनको धीरे धीरे ये समझ में आ गया है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बर्थ चार्ट में, जिनके लाइफ में राहु और केतु जो रहस्यमय छाया ग्रह है वो विशेष भूमिका निभा रहे हैं। और उज्ज्वल केतु है ना, राहु छाया ग्रह भले हैं, लेकिन राहु ग्रह आज के समय में, कलयुग में, आप सबको पता होगा कि हर एक चीज़ में राहु की उपस्थिति है। तो शनिदेव जी की कृपा है आपके ऊपर, मंगल देव जी की कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है। तो इस तरीके से यदि वो रहस्य है तो वो रहस्य आपके बर्थ चार्ट से कैसे उजागर हो सकता है, ये तो वो सोच कर परेशान है कि क्या हो गया है। दूसरे के बर्थ चार्ट को देखते हैं, ये तो सही हो रहा है, इसका क्यों नहीं, आपका किसी को भी पता नहीं चल सकता। मैंने ये 2 से 3 रीडिंग में कहा है, यदि आप केतु प्रधान है और आपने अपने कर्मा को गुड कर्मा में बदल लिया है, आपके पास लाइफ के जो कर्मा है उसे आपने बैलेंस कर लिया है, और आपके बर्थ चार्ट को, आपकी एनर्जी को कोई रीड नहीं कर सकता। अद्भुत ऊर्जा है, इसी ऊर्जा के साथ रहिए। भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण कृपा है, स्वयं माता पिता जी की कृपा है। भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।